हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो? आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है इसके ऊपर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग सब बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो पार्ट है आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट की वो मैंने नहीं करवाया आपको। तो ये जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो है इनके जो आर्टिकल्स है वो एक साथ करने वाले हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद में। ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो पार्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो है ये 6 नंबर का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उससे रिलेटेड जो है पार्ट जो 6 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 153 से लेके 167 तक आर्टिकल जो है एग्जीक्यूटिव जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है इसकी बात करें तो इसके जो आर्टिकल्स है, स्टेट लेजिस्लेचर के जो आर्टिकल्स है वो 168 से 213 तक जो आर्टिकल्स है वो जो लेजिस्लेचर के हैं। एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स 153 से 167 तक है और जो लेजिस्लेचर के आर्टिकल है 168 से 213 तक जो आर्टिकल्स है लेजिस्लेचर के। उसके बाद में जो आर्टिकल आएंगे ये हाई कोर्ट के आएंगे। ठीक है, ये सभी जो है स्टेट की जो गवर्नमेंट है इसी से रिलेटेड है और इसमें आर्टिकल 214 से लेके 232 तक जो आर्टिकल्स है वो हाई कोर्ट के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो सबऑर्डिनेंस जो कोर्ट्स हैं, जो बाकी जो कोर्ट हैं उनकी बात करें तो इनके आर्टिकल 233 से 237 के बीच इनके जो है आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सभी जो है आर्टिकल्स हम लोग धीरे धीरे जो है पूरा करेंगे। आज की जो क्लास है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, ना कि और बाकी जो पार्ट्स हैं इनके ऊपर। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट और जो सबऑर्डिनेंस कोर्ट है इनके जो आर्टिकल्स हैं हम लोग एक साथ एक ही क्लास के अंदर कर लेंगे। और जो आज जो है एग्जीक्यूटिव जो है उससे रिलेटेड है ये क्लास, तो इसको आज की क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके जो एग्जीक्यूटिव जो चीज़ें हैं, जैसे गवर्नर की बातें हो गई, गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो गवर्नर की जो पावर्स हैं उनको भी हम लोग इसी जो क्लास है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो है गवर्नर की जो पावर है इनके अंदर जो है लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव दोनों की दोनों जो पावर्स हैं वो सभी जो है कंबाइन के अंदर इसी जो क्लास है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में जो है कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे कि इनके बीच में क्या क्या जो डिफरेंस है इनकी वर्किंग में, इनके फंक्शंस के अंदर, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लोग चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गवर्नर जो अपना पार्ट है, गवर्नर के ऊपर जो आर्टिकल्स है उनको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। इन स्टेट्स ऑल्सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडोप्ट अंडर विच द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन। जो स्टेट की बात करें, स्टेट्स के अंदर भी क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है वो जो है अडोप्ट की जाती है, उसको माना जाता है। और इसमें जो अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो भी दो जो है उस तरीके से रहती है, जैसे कि सेंट्रल की थी नॉमिनल हेड होगा एक, और एक जो होगा वो रियल जो है वो हेड होगा। ठीक है, तो इसमें भी दो जो हेड होते हैं, यूनियन में जैसे हेड है, यूनियन में जिस तरीके से दो हेड होते हैं उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी दो जो है वो हेड रहते हैं। एक तो है जो नॉमिनल रहता है, नाम का जो हेड है वो रहता है, और दूसरा जो है वो रियल हेड होता है। ठीक है, अब बात करेंगे गवर्नर की। गवर्नर जो है उसकी बात करते हैं। गवर्नर क्या होता है, ये जो है एक नॉमिनल हेड जो है गवर्नर को हम लोग बोल सकते हैं। अब जो गवर्नर का जो रोल है उसकी बात करते हैं। ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो ये जो है हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, स्टेट का जो है हेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से ये हेड है, बाकी रियल में नहीं है। रियल हेड तो सीएम होता है। ठीक है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जो है
गवर्नर होता है, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट जो करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं हम लोग। आर्टिकल 153 की बात करेंगे। देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, मतलब कि जितने भी जो स्टेट्स हैं उन सभी के अंदर जो है एक जो गवर्नर का होना जरूरी है, वहां पे एक गवर्नर का नियुक्त करना भी जरूरी है, ठीक है। बट 17th Constitutional Amendment Act 1956 provides that same governor can be appointed for 2 or more स्टेट। जब 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, इसकी बात करें तो ये जो है ये अलाउ करता है कि जो एक जो गवर्नर है वो 2 स्टेट जो है उनके लिए जो है अपॉइंट रह सकता है। एक जो गवर्नर है वो 2 जो स्टेट्स हैं उनके लिए अपॉइंट किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 स्टेट्स का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। इसमें बात करें सैलरी की बात करेंगे, ठीक है। यदि एक जो गवर्नर है वो 2 जगह से, एक जो व्यक्ति है वो 2 स्टेट्स का जो है गवर्नर है, तो इसमें सैलरी की बात करें तो ये जो है सैलरी दोनों जो स्टेट्स है वो मिलके देते हैं, ना कि एक जो है स्टेट देगा, ठीक है। और उसे डबल सैलरी नहीं मिलेगी, उसे सिंगल जो सैलरी होती है वो ही दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 154। तो जो आर्टिकल 154 है इसमें ये बताया गया है कि इसमें गवर्नर के जो आर्टिकल्स हैं उनकी शुरुआत होती है, और इसमें ये बता रहे हैं कि जो गवर्नर जो हैं वो क्या है, वो हेड है, जो एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं, जो स्टेट को पूरा जो कार्यभार जो हेड का जो कार्यभार है वो जो है गवर्नर जो है संभालते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 155 की बात करें तो इसमें जो अपॉइंटमेंट है उसकी बात की गई है। जो गवर्नर जो है वो अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, और ये अपॉइंट प्रेसिडेंट खुद अपने हिसाब से नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जो रिकमेंडेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन रहती है उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट किसी को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट रिकमेंड करती है उसको क्या करती है, उसको गवर्नर के एज ए गवर्नर जो है अपॉइंट कर देते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 55 जो है, आर्टिकल 55 जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और अपॉइंटमेंट किसका, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड आर्टिकल जो 55 है वो है। अब जो गवर्नर है ये बात ध्यान रखनी है, गवर्नर है इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है। अब अपॉइंट प्रेसिडेंट खुद की इच्छा से नहीं करते, प्रेसिडेंट वो कौन करता है, रिकमेंड होते हैं, ठीक है। रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड कौन करते हैं, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो जो है प्रेसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जनरली जो आउटसाइड जो पर्सन होता है, बाहर का जो पर्सन होता है, स्टेट से जो बाहर का जो पर्सन होता है उसी को जो है अपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नर, ठीक है। जो जिस स्टेट का जो है वो व्यक्ति उस स्टेट में उसको गवर्नर नहीं बनाते, दूसरा जो स्टेट है उसके अंदर उसको जो है गवर्नर के एज ए गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द सीएम ऑल्सो कंसल्टेड, जो गवर्नर जो है जिसको गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे जो है सीएम को भी क्या किया जाता है, जिस स्टेट का जो गवर्नर जो है अपॉइंट किया जा रहा है तो उस स्टेट का जो सीएम है उससे भी एक बार कंसल्ट किया जाता है, उससे भी एक बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे जो गवर्नर जो है उनका जो टर्म है, उनके जो ऑफिस का जो टर्म है उसकी बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, ओथ की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो टर्म है, ऑफिस ऑफ टर्म जो है गवर्नर की, मतलब कि वो कितने साल के लिए जो गवर्नर जो है वो ऑफिस पे रहते हैं, अपनी जो पोस्ट है गवर्नर की उस पोस्ट पे रहते हैं। तो ये जो बताता है ये आर्टिकल 156 जो है वो हमें बताता है कि जो गवर्नर की जो टर्म है, ऑफिस की जो टर्म है वो कितनी है। तो ये जो है 5 साल के लिए जो है एक व्यक्ति किसी जो स्टेट है वहाँ का गवर्नर रहता है, ठीक है। गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्लेजर ऑफ जो प्रेसिडेंट है
प्रेसिडेंट के जो प्लेजर के अंदर जो है गवर्नर जो अपनी जो पोस्ट है गवर्नर की उसको जो है रखते हैं, उसको जो है होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो है अपना जो मतलब एक तरीके से जो वो नहीं होता कि किसी के लिए जो है ईमानदारी रखनी, किसी के अंडर जो काम करते हैं, तो उसी तरीके से जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो भी इसी तरीके से है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के जो प्लेजर के अंदर है उसके उनके जो कहने के लिए है उनके जो है उनके नीचे जो है काम करते हैं। तो ये जो है प्रेसिडेंट के नीचे अपना जो कार्य है प्लेजर जो है उनके प्रेसिडेंट के अंडर में करते हैं। ठीक है, इट मीन्स प्रेसिडेंट कैन रिमूव और ट्रांसफर एनी टाइम। मतलब कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके अंडर में कोई गवर्नर जो है वो काम कर रहा है। वो गवर्नर किसके प्लेजर में काम कर रहा है? प्रेसिडेंट के। अब गवर्नर इनके अंडर में काम कर रहा है, इनके नीचे काम कर रहा है, तभी तो प्रेसिडेंट कहीं पे भी इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। कभी भी इनको रिमूव कर सकते हैं और कभी भी इनको ट्रांसफ़र भी जो है कर सकते हैं। तो ये तभी कर सकते हैं तब आपके नीचे कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात करते हैं। रेजिग्नेशन की बात करते हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि जो गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के अंडर में काम कर रहे हैं। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। तो जिसके अंडर में हम काम करेंगे तो रिज़ाइन जब करना होगा तो रिज़ाइन भी उसी को हम लोग देंगे, राष्ट्रपति को ही जो है अपना इस्तीफा देंगे गवर्नर, क्योंकि उन्हीं के अंडर में जब काम हो रहा है, उन्हीं के अंडर में जब काम कर रहे हैं तो उन्हीं के पास जो है रिज़ाइन जो है करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 157 जो आर्टिकल है ये बात करता है जो गवर्नर जो है उनके लिए क्या क्या जो क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो है नागरिक होना जरूरी है कि जब तक आप इंडियन सिटीजन नहीं होंगे आपको गवर्नर नहीं बनाया जा सकता कहीं पे भी। ठीक है, 35 ईयर ऑफ जो एज है उसकी बात करें तो 35 साल जो है वो होनी चाहिए जो गवर्नर जो है उनको बनने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 158 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, जो कंडीशंस दी हुई है जो गवर्नर जो बनना है उसके लिए जो कंडीशंस है वो इस आर्टिकल के अंदर दी हुई है। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का जो पद है वो धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, एमएलए एंड एमपीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर, जो एमएलए है और जो एमपी है उनको जो है गवर्नर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दे इफ दे आर अपॉइंटेड एज गवर्नर देयर प्रीवियस सीट विल बी बिकम वैकेंट। यदि उनको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है कि किसी को अपॉइंट कर दिया एमएलए या एमपी को, तो उनकी जो प्रीवियस जो सीट है या तो एमएलए की या एमपी की, तो उसे जो है वो वैकेंट करना पड़ेगा, वो जो है खाली हो जाएगी अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 159 जो आर्टिकल है ये बात करता है ओथ की, जो गवर्नर की जो ओथ है उसके बारे में जो आर्टिकल है 159 जो है वो रहता है। ठीक है, अब ओथ ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है जिस भी स्टेट में जो गवर्नर जो है अपॉइंट किए हो रहे हैं, तो उस स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसका जो उनका जो चीफ जस्टिस है, उस स्टेट की हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो है गवर्नर को वहाँ पे वो दिलाएगा। ठीक है, 160 जो आर्टिकल है इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज प्रेसिडेंट अपॉइंट। तो इसमें बात की जा रही है कि जो ऐसे जो कोई भी जो कार्य है, ऐसा कोई भी जो फंक्शन है, कार्य है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके अंदर राज्यपाल जो है वो अपने जो कार्य का जो है वो निर्वहन जो है वो नहीं कर सकते, उनका जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते, अपना जो कार्य है उसको नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी जो स्थिति आ गई है उनके अंदर, ठीक है, तब जो है राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो हो जाती है उस केस के अंदर। मतलब कि गवर्नर यदि अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं जो पावर्स की बात की जा रही है, पावर्स ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर के जो पावर्स है उनकी बात करेंगे अब।
जिस तरीके से जो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के पास में जो पावर्स हैं उनकी, उसी तरीके से सेम जो गवर्नर जो है उनके पास भी अपनी कुछ जो शक्तियां हैं, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है, प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है उनकी बात करेंगे। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 162 जो आर्टिकल है वो एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है कि गवर्नर के पास में क्या मिलती है, कुछ जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो उनको पावर मिलती है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट किन किन का करेंगे तो ये देखते हैं। सीएम जो चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नर करेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे, गवर्नर ही करेंगे। ठीक है, एडवोकेट जो जनरल है, स्टेट के जो एडवोकेट जनरल है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नर करेंगे। वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका जो वाइस चांसलर होगा उसको जो अपॉइंट करने काम है वो भी गवर्नर का रहता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो जिस भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है तो उसके जो चेयरमैन होते हैं या फिर कोई मेंबर हो गया, उनको जो अपॉइंट करने का काम है, उनका जो अपॉइंटमेंट रहता है वो भी गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, लोकायुक्त जो रहते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नर करते हैं। लोकायुक्त मतलब कि एक जो है एक ऐसी जो निकाय है, ये एक ऐसा कोई भी कमीशन है जो क्या करता है, जो कि जांच करता है कोई भी जो ऐसा जो भ्रष्टाचार हो, उस तरीके से रिलेटेड कोई काम होता है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध जाके वहाँ पे जो जांच का काम है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो सब जो है ये कमीशन करता है लोकायुक्त। तो जो लोकायुक्त होते हैं उनको जो अपॉइंट करने का काम है, उनकी जो नियुक्ति है तो वो राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है। लोकायुक्त हो गया या फिर जो उप लोकायुक्त जो रहते हैं, उप लोकायुक्त जो रहते हैं, उप लोकायुक्त जो रहते हैं, इनका भी जो है अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन रहता है, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है उसको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर का रहता है। इफ एनी मेंबर मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी इफ ऑल मेंबर्स मेजर, और बाकी जो भी मतलब स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अपॉइंटमेंट रहता है, जो भी प्रमुख जो अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, मेजर जो अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, वो सभी के सभी जो है राज्यपाल जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो गवर्नर की जो लेजिस्लेचर जो पावर्स है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी उनकी जो शक्ति है उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 171 की। ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, फ्रॉम आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव्स। राज्यपाल जो है वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे 1/6 जो मेंबर है, 1/6 जो मेंबर रहेंगे उनको जो है नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके अंदर। अब ये नॉमिनेट किस बेसिस पे करेंगे, आर्ट पे, कोई भी जो आर्ट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, या फिर सोशल सर्विस से रिलेटेड, या फिर कोई कोऑपरेटिव टाइप से कोई उनसे रिलेटेड व्यक्ति हो तो उनको जो है नॉमिनेट किया जाएगा। 1/6 जो है मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और ये शक्ति गवर्नर के पास में, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास में पावर है राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स को इलेक्ट करने की, नॉमिनेट करने की, डायरेक्ट नॉमिनेट करने की, उसी तरीके से जो है गवर्नर के पास में भी ये पावर दी जाती है कि वो 1/6 जो मेंबर है उनको जो है डायरेक्ट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है 174 जो आर्टिकल है इसकी बात करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नर टू समन एंड प्रोवोक सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो गवर्नर जो है उनके पास में पावर होती है कि वो क्या करेंगे, गवर्नर ही क्या करेंगे, जो स्टार्ट करना है, सुमन जो देना है स्टेट की लेजिस्लेचर का, तो और उसको प्रोवोक जो करना है, कोई भी जो सेशन है उसको जो प्रोवोक करना है, ख़त्म करना है किसी भी सेशन को, तो वो जो है पावर गवर्नर के पास में किसी भी सेशन को स्टार्ट करने की और उसको ख़त्म करने की। तो या फिर जो
डिसॉल्व करना है, जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो डिसॉल्व होती है, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है जिसको डिसॉल्व करने की जो शक्ति है वो भी गवर्नर के पास में है, ठीक है। और डिसॉल्व किसको करते हैं, सेशंस को डिसॉल्व करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो ये शक्ति किसके पास में है, गवर्नर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 213 इसकी बात करते हैं, ठीक है। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस टू मेक लॉ। जिस प्रकार से, जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं जब पार्लियामेंट जो है सेशन, पार्लियामेंट का जो सेशन है वो नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकते हैं, तो उसी टाइम पे लॉ का कोई जो ऑर्डिनेंस है उसको जो है पास कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं, जब जो विधानमंडल जो है वो सत्ता में नहीं है तो उस टाइम पे कोई कानून बनाने के लिए जो है अध्यादेश को जो है जारी कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एज इट इज सेम, मतलब कि जो गवर्नर जो है, गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है, इनका जो वर्क है वो लगभग जो है वो सेम है। जो चेंज होता है वो तो बस इतना ही रहता है कि यहाँ पे स्टेट की बात की जाती है और यहाँ पे कंट्री की बात की जाती है, तो वर्क जो है वो सेम है दोनों का, बस जो एरिया जो है उसका यहाँ पे फर्क पड़ता है। वैलिडिटी की बात करें, इसमें वैलिडिटी की बात करते हैं, जिस तरीके से वैलिडिटी है प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश होता है, जारी होता है, ऑर्डिनेंस जो जारी होता है उसकी जो वैलिडिटी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो गवर्नर जो है उनकी भी ऑर्डिनेंस जो है उसको जो है प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस जितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, 6 मंथ के लिए जो वैलिड रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी 6th मंथ का रहता है। और जो 6th मंथ के बाद में जैसे 2 मंथ के अंदर जो है उसको जो है पार्लियामेंट के अंदर जो पेश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है स्टेट की लेजिस्लेचर से जो है इसको पास करना पड़ेगा, कोई भी जो ऑर्डिनेंस है उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो हर साल, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो है हर साल बजट आता है, उसी तरीके से जो है हर साल जो है स्टेट का भी बजट आता होगा, तो यहाँ पे जो फाइनेंस से रिलेटेड पावर है वो क्या है वो देखते हैं। एवरी ईयर बजट इज मूव्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन द नेम ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर के नेम से जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बजट आता है हर साल। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके अंदर हर साल जो है बजट आता है, मूव करता है, बजट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है, ठीक है। हर साल आएगा बजट, हर साल का जो बजट है वो आता है। तो ये जो बजट आता है ये गवर्नर के नेम से आता है, जिस तरीके से जो है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से प्रेसिडेंट के नेम से जो है वो बजट आता है, उसी तरीके से स्टेट का जो बजट है वो गवर्नर के नेम पे आता है, ठीक है। ऑल मनी बिल आर मूव्ड लेजिस्लेटिव असेंबली विथ प्रियर असेंट्स ऑफ गवर्नर। मतलब कि जो गवर्नर जो है उनके जो है असेंट के ऊपर, उनकी सहमति के ऊपर जो है सभी के सभी जो मनी बिल है, सभी के सभी जो मनी बिल है वो क्या होंगे, उनको मूव किया जाएगा जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके अंदर। सभी जो मनी बिल है उनको जो है राज्यपाल की पूर्व जो स्वीकृति है असेंट के साथ में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये जो है पावर थी फाइनेंस से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट जुडिशियल पावर है उनकी बात करेंगे। जुडिशियल पावर में बात करें तो जो प्रेसिडेंट की जो जुडिशियल पावर है वो बहुत ज़्यादा है और जो गवर्नर की है कंपेयर करें तो कम है थोड़ी। तो इसमें आर्टिकल की बात करें तो 161 जो आर्टिकल है वो इसमें रहने वाला है। गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन टू एनी ऑफेंस रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि जो स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर कोई भी जो मैटर है, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर जो मैटर्स हैं उनके अंदर जो गवर्नर है उनके उन मैटर्स के अंदर जो गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसी को जो है सज़ा के लिए माफ़ कर सकते हैं, किसी की भी जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल। जो डेथ सेंटेंस जो है, जो मृत्यु दंड हो गया, और जो कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा मिलती है उसको जो है गवर्नर वो जो है उसको जो है माफ़ नहीं कर सकते, उसको जो है चेंज नहीं करवा सकते। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन जब बात करें प्रेसिडेंट की तो उसके अंदर डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल दोनों ही जो है प्रेसिडेंट उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 233 इसकी बात करते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं वो भी होंगे। अब इनको जो अपॉइंट करने का काम है वो स्टेट का जो मालिक है, स्टेट का जो मालिक है उसका रहता है। तो वो कौन है, गवर्नर है। तो गवर्नर क्या करेंगे, जो जज है डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करने का काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है इनकी बात करेंगे। गवर्नर कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट एडवाइस ऑफ सीएम। मतलब कि ये जो पावर्स है इनकी बात कर रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना जो है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, आर्टिकल 200 की बात करेंगे। गवर्नर कैन विदाउट सर्टेन बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, बिना जो है गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो नहीं लेंगे। इन के अंदर इन जो पावर्स है डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है इनके अंदर जो है चीफ मिनिस्टर की पावर, चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो लेने की जरूरत नहीं है। तो जो आर्टिकल 200 इसके अंदर पावर मिलती है गवर्नर को। गवर्नर क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी जो ऐसा बिल है, कोई भी जो ऐसा बिल है जो क्या होता है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वहाँ से जो है पास कर देते हैं, वहाँ से जो है उसको पास कर देते हैं। तो उसको जो है जो प्रेसिडेंट की जो कंसिडरेशन है, रिकंसिडरेशन है, उसके लिए उसको भेज देते हैं। तो ये जो पावर है ये गवर्नर की पास है। ठीक है, गवर्नर के पास में पावर है। कोई भी जो बिल है, कोई भी जो बिल है जो स्टेट लेजिस्लेटर से पावर, स्टेट जो लेजिस्लेचर है वहाँ से जो है पास हो जाता है तो उसको जो है प्रेसिडेंट के पास में रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पावर की बात करते हो, आर्टिकल 356 की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट टू प्रेसिडेंट। अब बात करें प्रेसिडेंट की जो पावर थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे जब भी स्टेट के अंदर जो मशीनरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसका जो है फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके से जो है स्टेट नहीं फॉलो करता कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़, जब वहाँ पे जो है बात और जो है कंट्रोल में नहीं रहती, अपनी जो है गवर्नमेंट जो है मनमानी कर रही है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट जो रूल है वो उस स्टेट के अंदर लग जाता है। तो उसके लिए हमने जो प्रेसिडेंट के जो पावर्स थे उनमें भी देखा था। तो इस चीज़ के लिए जो बोलता है वो एडवाइस जो करता है गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल नंबर 356 है, ये यही जो पावर है गवर्नर को देता है कि आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास में जो फेलियर की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है स्टेट के अंदर उसका जो फेलियर हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो है आप प्रेसिडेंट के पास में जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पावर है आर्टिकल 356 जो है गवर्नर को देता है। तो ये जो सारी पावर्स है इनके अंदर जो है प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको नहीं चाहिए गवर्नर को। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। आपने देखा कि सभी जो शक्ति है वो लगभग जो पावर्स है या फिर उनका जो फंक्शन है वो सेम है गवर्नर और प्रेसिडेंट का। तो अब देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या चीज़ है। गिविंग असेंट, गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है इनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है, इनका कंपैरिजन है वो हम लोग करेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक बात के ऊपर हम लोग इनका जो है कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें, ये जो पार्ट है ये गवर्नर का रहने वाला है, ये जो एरिया है, ये जो नीचे पार्ट है गवर्नर का है, और ये जो पार्ट है इसमें हम लोग प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गिविंग असेंट की बात करें। सबसे पहले गिविंग असेंट की बात करते हैं। गिविंग असेंट मतलब कि सहमति देना, सहमति देना। ठीक है, मतलब कि गवर्नर जो है उनको, उनके पास में क्या है शक्ति, इससे रिलेटेड इनका जो है डिफरेंस जो कंपैरिजन बात करते हैं। सहमति देने के अंदर किसी भी चीज़ का असेंट देने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का जो है देखते हैं हम लोग, दोनों की क्या क्या उनकी जो है क्वालिटी है, उनकी क्या क्या फंक्शंस है। ही गिव असेंट टू बिल्स पास्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि ये क्या करते हैं, गवर्नर जो है जो स्टेट की जो
जो असेंबली है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, इसके अंदर कोई बिल जो है वो पास कर देते हैं, इसके अंदर कोई बिल जो है पास हो गया, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो जो है वहाँ से जो है बिल जो है कोई पास हो जाता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, गवर्नर जो है सेंड दे देते हैं, अपनी जो सहमति है वो दे देते हैं। अब प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं ही गिव असेंट टू बिल पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो पार्लियामेंट के जो दोनों जो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हाउस है, वहाँ से कोई भी जो बिल है वो पास हो रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है उन दोनों के अंदर जो है अपनी सहमति दे सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंस सहमति देने के अंदर है, ठीक है। अब जो है विथ होल्डिंग असेंट्स, जो अपनी जो सहमति है, सहमति जो है उसको जो है रोकने की बात करें, सहमति को रोकना, ठीक है। सहमति को रोकने के अंदर क्या क्या इनके पास में इनका फंक्शन है, ही मे नॉट गिव असेंट टू बिल पास्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दिस केस बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट, मतलब कि जो बिल है, कोई भी जो बिल है वो यदि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पास किया है, उसके अंदर जो है गवर्नर जो है उनकी जो असेंट है, उनकी जो सहमति है वो नहीं मिलती है, तब जो वो जो बिल होगा, वो जो बिल है वो क्या नहीं बन सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। तो ये बहुत बड़ी जो पावर है वो गवर्नर के पास में है कि कोई भी जो ऐसा कोई भी बिल होगा जिसके ऊपर गवर्नर की जो है सहमति नहीं होगी, तो वो जो है एक्ट नहीं बन सकता उस स्टेट के अंदर। ये जो पावर है गवर्नर के पास में बहुत बढ़िया। बात करते हैं प्रेसिडेंट की, इस तरीके से क्या पावर है, ही मे नॉट गिव असेंट टू बिल पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दिस केस बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट, ठीक है। बिल, जैसे कि बिल कोई जो है वो पास होता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, और उसके अंदर क्या है, लास्ट में जो है सहमति जो है प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है, तो वो जो बिल होगा वो एक्ट नहीं बन सकता। यही जो सेम जो है पावर प्रेसिडेंट के पास में। रिटर्निंग फॉर रिकंसिडरेशन, जो दोबारा से जो भेजते हैं बिल को, किसी भी बिल को दोबारा से भेजा जाता है, दोबारा से उसके अंदर चेंज करने के लिए, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इनके पास में है, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट फॉर ए money bill, but when the bill comes after reconsideration the government is bound to give assent। सेम वही बात है कि ये जो है रिटर्न कर सकते हैं किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन जो है मनी बिल को नहीं कर सकते। और जो बिल जो है वो वापस आ जाता है रिकंसिडरेशन के बाद में, जो है वापस आता है गवर्नर के पास में, तो उस टाइम पे जो है गवर्नर को अपनी जो सहमति है वो देने के लिए बाउंडेशन रहता है कि उनको सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट फॉर अ मनी बिल, बट व्हेन द बिल comes after reconsideration the president is bounded to give assent। सेम जो बात है, सेम जो चीज़ है जो प्रेसिडेंट के लिए भी लागू होती है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है, जब वो बिल वापस आता है रिकंसिडरेशन के बाद में भी वापस आता है प्रेसिडेंट के पास में, या तो उसमें चेंज हो या चेंज ना हो, फिर वापस आता है, तब जो है प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं उसमें जो है सहमति देने के लिए, ठीक है। बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट ही। अब जो इसमें बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट का जो है वो कोई फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि जो है बिल जो है वो रिजर्व किया जाता है, जो बिल जो है उसको जो है राष्ट्रपति के लिए जो है रिजर्व किया जाता है। तो उस केस के अंदर तो गवर्नर ही क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट खुद अपने लिए रिजर्व क्यों ही करेंगे। तो इसमें जो गवर्नर की जो पावर है वो देखते हैं। ए बिल कैन बी reversed for consideration of the president by the governor। जो गवर्नर जो है वो किसी बिल को जो है वो कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं, प्रेसिडेंट की जो कंसिडरेशन है उसके लिए रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। इट इज डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ गवर्नर। ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर है गवर्नर की वो है when a bill is reserved for governor for consideration of president, then governor has no right on the bill and now only president has right। जब जो गवर्नर जो है जब किसी बिल को जो है वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रखते हैं, तो उस टाइम पे जो है गवर्नर के पास में कोई भी उस बिल से रिलेटेड
राइट नहीं होता है कि उसके ऊपर वो कोई डिसीजन दे सके। उसके बाद में तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रेसिडेंट जो उनके पास में ही उस बिल से रिलेटेड जो है राइट्स हो जाते हैं, वही जो है उसके ऊपर सहमति या कुछ भी दे सकते हैं। और जो है बात करते हैं इनकी कंपैरिजन के ऊपर, इफ ए बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर, यदि जो बिल जो है वो कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है, प्रेसिडेंट की जो कंसिडरेशन है उसके लिए रखा जाता है, तो उसमें बात करते हैं इफ इट इज अ मनी बिल, यदि वो मनी बिल है तो द प्रेसिडेंट कैन गिव हिज असेंट और विथहोल्ड हिज असेंट। मतलब कि जब वो मनी बिल है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्या करेंगे उसके ऊपर या तो सहमति दे देंगे या फिर उसके ऊपर सहमति अपनी रोक लेंगे। तो दो ये चीज प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट अ मनी बिल then he can send the bill to the legislative assembly, यदि वो मनी बिल नहीं है तुम क्या करेंगे, मनी बिल नहीं है तो उस बिल को जो है वापस से जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ पे भेज दिया जाएगा फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा से कंसिडरेशन करने के लिए, रिकंसिडरेशन करने के लिए, उसमें चेंजमेंट करने के लिए। द बिल अगेन कम्स आफ्टर रिकंसिडरेशन, यदि बिल जो है वो वापस आ जाता है रिकंसिडरेशन के बाद में वापस आता है, देन द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट। जब भी जो है प्रेसिडेंट के पास में जो है वो ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है बाउंड होंगे, जब बिल जो है वापस आ जाता है रिकंसिडरेशन के बाद में तब जो है प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं होंगे कि वो अपनी जो है सहमति दे ही इन केस ही डज नॉट गिव हिज असेंट द बिल इट्स देयर। यदि दोबारा से जो है रिकंसिडरेशन के बाद में भी जो है प्रेसिडेंट के पास में जो है वो बिल आता है बिना किसी चेंज के, और उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं उसकी जो ऊपर जो है अपनी जो असेंट है, सहमति है, वो नहीं देते, तो वो जो बिल है वो वही जो है ख़त्म हो जाता है, बिल जो है वो वहीं पे जो है एंड हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चेंज करके भी भेजते हैं, कोई चेंजमेंट करके यदि भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास में, फिर भी प्रेसिडेंट जो अपनी सहमति नहीं देते तो भी जो है वो वहीं पे जो है बिल जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, हमने पावर्स जो गवर्नर का जो पार्ट था वो हमने पूरा देख लिया। अब बात करेंगे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। पूरा जो है ये एक ही चीज है, दोनों के ऊपर बात जो है सेम ही जो है बात की जाती है। ठीक है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163 की बात करेंगे। प्रोविजंस ऑफ ऑफिस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सीएम जो है उनके लिए और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके लिए जो प्रोविजंस है ऑफिस के, वो आर्टिकल 163 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, इनको जो है सलाह देनी, एडवाइस देना, सलाह देनी, या फिर कोई जो है काम करना, ऐड करना उनको गवर्नर को। तो ये जो काम है रहता है, फंक्शन है इनका, जो काम है ये रहता है चीफ मिनिस्टर का, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका ये कार्य रहता है कि जो गवर्नर जो है उनको क्या करे, इनको जो है अपना जो कार्य है उनके अंदर उनकी हेल्प करे, सहायता करे, उनको जो है सलाह दे उनकी। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका जो है काम है। ठीक है, उनका फंक्शन है ये। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उनकी जो एडवाइस है वो जो है बाइंडिंग नहीं करते गवर्नर के ऊपर कि उनको जो है माननी ही पड़ेगी। ठीक है, बट एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है उनको जो है वो उसके अंदर जो है बाइंडिंग रहती है। ठीक है, आर्टिकल 164 की बात करें तो गवर्नर अपॉइंट्स मेजॉरिटी पार्टी लीडर एज चीफ मिनिस्टर एंड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सीएम द गवर्नर अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रिकमेंडेशन है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स मेजॉरिटी पार्टी लीडर एज सीएम, मतलब कि जो सीएम जो अपॉइंट होगा वो जो मेजॉरिटी, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उस पार्टी का जो लीडर होगा उसको जो है सीएम के पद पे जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा, और ये जो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो सीएम जो है उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर जो है काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उसको भी अपॉइंट कर दिया जाएगा, और उनको भी अपॉइंट गवर्नर ही करेंगे। ठीक है, ऑल मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, जिस तरीके से जो सेंट्रल के अंदर जो मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में जो अपना जो कार्यभार संभालते हैं, उसी तरीके से जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होंगे, सभी जो मिनिस्टर्स होंगे वो जो गवर्नर जो है उनके जो है
प्लेजर के अंदर जो है अपना जो होल्ड है, ऑफिस जो है उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नर एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरीके से सेंटर के मिनिस्टर की बात होती है, उसी तरीके से स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो जो है इंडिविजुअली एक एक करके, तो व्यक्तिगत रूप से बात करें, व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नर के लिए, ठीक है। और जो कलेक्टिवली बात करें तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। जो सेम क्वालिफिकेशन रहती है चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी जो है सेम जो है क्वालिफिकेशन रहती है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें, इफ़ अ पर्सन इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यदि कोई पर्सन जो है वो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसका जो है मेंबर नहीं है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज सीएम और मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन में बात करें, सबसे पहले ये बात हो रही है कि यदि कोई मेंबर जो है वो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसका जो है मेंबर नहीं है, तब भी उसको जो है सीएम और जो मिनिस्टर है उसमें अपॉइंट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 6 मंथ, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। इफ़ ही वांट्स टू कंटिन्यू एज सीएम, उसको यदि सीएम और जो मिनिस्टर का जो पद पे जिसको अपॉइंट किया गया है उस पर रहना चाहता है, वो उस पर कंटिन्यू रहना चाहता है, देन तब उसे क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू एक्वायर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो उसे जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी जो है मेंबरशिप जो है वो एक्वायर करनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वालिफिकेशन में मतलब कि जो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी जो है मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओथ की बात करें तो ओथ जो है वो गवर्नर के द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। सैलरी की बात करें, सैलरी और जो अलाउंस है वो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो ही डिसाइड करेगी कि किसको कितनी जो है सैलरी और जो अलाउंस जो है वो मिलना है, ठीक है। टर्म की बात करते हैं कि जो टर्म है उनका कितना रहने वाला है, 5 years, बट इन प्रैक्टिस द enjoy their tenure until their majority remain in legislative assembly। 5 साल के लिए जो है इनका जो है टेन्योर रहता है कि आपका जो टेन्योर है वो 5 साल का, लेकिन 5 साल के बाद में भी जो है उनकी जो है गवर्नमेंट कंटिन्यू चल सकती है यदि उनकी जो मेजोरिटी जो है वो यदि लेजिस्लेटिव जो असेंबली उसके अंदर जो है ऐसे की ऐसे ही रही, मेजोरिटी उनकी जो है बनी रही, तो वो जो है 5 साल से ज़्यादा भी जो है अपनी जो गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन की बात करें तो ये गवर्नर को रेजिग्नेशन अपना देंगे, ठीक है। रिमूवल की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है इंक्लूडिंग सीएम को भी इंक्लूड करते हुए कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग। इसमें भी जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो पास किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तब जो है वो सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको जो है रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, इसको देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबरशिप है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके अंदर जितनी जो मेंबरशिप है, जितने जो मेंबर्स हैं, बात करें 100 की, यदि 100 जो मेंबर्स हैं तो उनका जो 15% है, 15% जो है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 15 जो है वो ही जो है मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो है वो अमेंडमेंट किया जाता है 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, उसके अंदर, ठीक है। और ये 15 के अंदर जो है सीएम जो है वो भी इंक्लूड है, सीएम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होता है कि हर किसी को जो है वो मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया जाता। जो तभी जो है आप देखते हो सीएम जो होता है, सीएम के पास में क्या होता है, प्लस में सीएम होता है, प्लस में 2 या 3 जो मेन जो मिनिस्ट्री होती है वो भी अपने पास में रखता है स्टेट के अंदर। बाकी जो और जो अदर जो मिनिस्ट्री होती है बाकी समय दे देता है। जो बाकी जो मेन मेंबर होते हैं उनके पास में भी 2-3 जो मेन जो मिनिस्ट्री होती है वो रहती है, ठीक है। इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ ऑफ सीएम कैन नॉट एक्सीड 10%। जो दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10% से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें 10% है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 165 की। 165 में जो एडवोकेट जनरल जो है उनकी जो है बात, उनकी जो आर्टिकल है एडवोकेट जनरल होगा स्टेट के लिए, तो ये जो है आर्टिकल 165 के अंदर, ठीक है। 166 की बात करें तो
कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। आर्टिकल 66 में जो बिजनेस है कंडक्ट, जो बिजनेस कंडक्ट होता है गवर्नमेंट का, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका, तो उसके ऊपर जो आर्टिकल है 166 है। ठीक है, 167 की बात करें तो जो ड्यूटीज़ है सीएम की, जो ड्यूटीज़ है उनके ऊपर जो आर्टिकल है 167 है। ठीक है, फर्स्ट बात करें ड्यूटीज़ की, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सीएम इज टू फॉर्म एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहला जो काम है, ड्यूटी जो है वो यही है कि उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो है क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो एक जो स्टेट है उसका, किसके अंदर, नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसके अंदर। ठीक है, ही इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमोंग ऑल डिपार्टमेंट्स। इनको जो है इंश्योर करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेशन है इनको जो है कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ कंट्री, कंट्री की जो पहली जो वुमेन सीएम थी, वुमेन जो महिला जो सीएम थी, उनका क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम था सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो थी वो यूपी की सीएम थी। ठीक है, फर्स्ट दलित वुमेन सीएम ऑफ कंट्री, जो दलित महिला जो सीएम बनी पहली कंट्री की, तो वो थी मायावती। ठीक है, और ये मायावती कहाँ से थी, ये भी यूपी की थी। ठीक है, सीएम हु रिमेन ऑन पोस्ट फॉर मैक्सिमम पीरियड, ऐसा कोई सीएम जो कि अपने जो पोस्ट है, सीएम की जो पोस्ट है उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो पीरियड है उसके ऊपर रहा हो, तो वो थी ज्योति बासु। ज्योति बासु जो थी वो, ज्योति बासु जो थी वो सीएम थी, हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो पीरियड है उसके लिए। ठीक है, आज की क्लास तो हो गई है अपनी। अब क्वेश्चंस और जो आंसर्स है उनकी बात करें। जो प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था करने के लिए, विच स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अपॉन द प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एज डेल्ट विथ आर्टिकल 358। मतलब कि जो 358 जो है उस आर्टिकल के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी में कौन सा जो राइट है वो ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंड हो जाता है, प्रोक्लेम हो जाता है, तो उसकी बात कर रहे थे। तो आपको जो है आर्टिकल 19 देख के तो कम से कम आइडिया लगा ही होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो 19 है वो नहीं बचता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 358 डील्स एक्सप्लिसिटली with the automatic suspension of the 6 rights guaranteed under Article 19 when a national emergency is declared on the grounds of war or external aggression। जब भी जो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगती है किसी जो एक्सटर्नल जो एग्रेशन है उसके ऊपर, या फिर कोई ग्राउंड्स जो वार के जो ग्राउंड्स है उनके ऊपर, मतलब कि जब आक्रमण हो किसी भी चीज़ का, जब हमला हो देश पे हो तब, या फिर एक्सटर्नल जो एग्रेशन है उसके ऊपर जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, तब जो है जो आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मिल रहे हैं, उनका जो है ऑटोमेटिकल सस्पेंशन की बात जो है आर्टिकल 358 के अंदर की गई है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। जो इंडिया जो है उनके जो है पहले जो गवर्नर है, पहले जो राज्यपाल है वो कौन है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।